जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले और सीखने वाले स्मार्ट मीटर के बारे में कि स्मार्ट मीटर में कि आपको विद्युत विभाग वाले किस किस चीज़ों का चार्जेस मारते हैं। ठीक, मतलब चार्जेस दोस्तों उसमें क्या होता है, बहुत तरह की चार्जेस होती है। तो यदि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप देख सकते हैं, जो आपके पास में जो बिजली बिल आती है उस बिजली बिल में देखेंगे, और आपको मीटर के बारे में कुछ मालूम, जो KWH होती है, यूनिट होती है, उसके बारे में यदि आपको मालूम है तो आप इस चीज़ को आराम से पता कर सकते हैं और जान भी सकते हैं। और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हम यूज करते हैं बिजली को, उस बिजली में हमको किन किन चीज़ों का चार्जेस मारा जाता है। ठीक, तो जो आप यूज करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आप ख़त्म किए, मतलब खपत किए हैं अपने लोड को चला के, उसका तो आपको पे करना ही है। और उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स होती है जो यूनिट होती है, मतलब उसके पर यूनिट कितने रुपये पड़ रहे हैं, उसका तो एक अलग फंडा होता है कि उतना यूनिट, जब जितना यूनिट आप खपत करेंगे उसका जो बिल है उसको आपको पे करना पड़ेगा। ये तो सभी के साथ होता है और सभी लोग इसको फॉलो भी करते हैं, सभी लोग इसको पे भी करते हैं। जितना यूनिट मतलब जितना जो लोड यूज करेगा वो उतना पैसे को पे करेगा, मतलब जो होती है जो बिजली कार्ड को आपको देती है। तो उसके बाद भी क्या होता है, उसमें आपको बहुत सारे फाइन जोड़ के उसमें देना होता है। तो इस चीज़ को क्या होता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, और जब बिजली बिल काटने वाले आते हैं उसी में उसको ऐड कर देते हैं, और आपको ये चीज़ जो होता है वो आपको पता नहीं चलता है। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो फाइन किस चीज़ों का मारती है। और यदि एक चीज़ देखेंगे कि यदि आपको यूनिट निकालना आता है तो आपका जो बिजली बिल होता है उस पर जो कितना यूनिट होता है, कितना यूनिट आप कंजप्शन किए हैं एक महीने में, उस पर लिखा हुआ रहता है KWH में। ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसको मिला के मीटर में मिला के उसके बाद आप बिल निकालेंगे, जो मतलब पहले का जो KWH है और जो अभी का है, इसको दोनों को माइनस करके जितना निकला वो उतना आप यूज किए इस महीना में। ठीक, उस हिसाब से उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एरिया में देखना है कि कितने रुपए पर यूनिट पड़ रहा है, उसके हिसाब से उसको मतलब गुना कर देना है, और जितना निकलेगा उतना मतलब पैसे आपको निकल जाएगा, कितना यूनिट हमको पैसा पे करना है, इतना यूनिट यूज किए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि उसको मैच करेंगे जो आपके बिजली बिल में है, जो रेट मतलब टोटल जो है, और जो आप निकालेंगे दोनों में फ़र्क आ जाएगा। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क यही होगा कि जब जो आप सिर्फ उसमें क्या आप उसमें सिर्फ KWH जो यूज किए हैं सिर्फ उसको आप निकाले हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे चार्जेस उसमें जोड़ा जाता है। उस चार्जेस को भी मिला के आपका बिजली बिल जो होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, मतलब सभी चार्जेस में करके टोटल में उसको डाल दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आप चेक करेंगे तो कभी भी आपका जो मतलब बिजली बिल है और जो आप निकालेंगे उसमें कभी भी मैच नहीं होगा। आपको पता मतलब आपको लगेगा कि हम तो इतना यूनिट कंजप्शन किए हैं, फिर भी उस हिसाब से इसमें जो बिजली बिल जो पैसा आया ये ज़्यादा है। तो यहीं पे हम देखने, यहीं पे क्या होता है, बहुत लोग को परेशानी होता है इस चीज़ को समझने में। इस वीडियो में वही चीज़ हम बताने वाले हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करें, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट हो या फिर नहीं जानते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला होता है पेमेंट चार्ज, मतलब पेमेंट चार्जेस। तो पेमेंट चार्जेस क्या होती है, किस प्रकार लगती है, जैसे कि आपको पता है कि यदि आपको 15 से लेके या फिर 20 तारीख के बीच में क्या होता है, वहाँ पे 60 रुपया मतलब आपको आया है। एग्जाम्पल लेते हैं, बिल आपका 60 रुपया आया, तो उसमें डेट देता है, देखिएगा तो 2-3 डेट उसमें दिया हुआ रहता है कि 15 से 20 में आप करेंगे तो आपको 60 रुपये लगेगा, या फिर 15 से 25 के बीच में करेंगे तो आपको 61 रुपया लगेगा, 15 से 30 के बीच में करेंगे तो आपको 70 रुपया लगेगा। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, वो चार्ज भी आपको बाद में पे करना पड़ता है, उसको बाद में पे करते हैं। तो वो तो होता है कि आप लेट फाइन उसको आपको देना होता है बाद में, वो भी हो जाता है कि अलग से मतलब वो फाइन लग जाता है। और उसमें क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज ये होता है कि जो मीटर आप लगाए हैं उस मीटर का फिक्स चार्ज होता है। एग्जाम्पल हम 60 रुपये लिए हैं तो वो 60 रुपये आपका सिंगल फेस 3 फेस का अलग अलग होता है। तो वो फिक्स चार्ज यदि आपको है तो वही फिक्स चार्ज को महीने में 60 रुपये आपको अलग से एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब जो मीटर का फिक्स चार्ज है वो फिक्स चार्ज उसी में ऐड कर दिया जाता है। फिक्स चार्ज को उसमें मतलब वो जो आपका जो बिजली बिल बना है उसमें ही उसको बढ़ दिया जाता है। ठीक, फिर एक्सेस डिमांड चार्जेस होती है, मतलब जो डिमांड आपको होती है, जो एक्सेस डिमांड चार्ज होती है, वो एक्सेस डिमांड चार्ज भी दोस्तों आपको उसी बिल में पे कर दिए जाते हैं। और जो दोस्तों होती है जो पावर फैक्टर, तो सबसे बड़ी एक चीज़ हमको बता दें, घर में यदि घर के लिए है तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर उतना मायने नहीं रखती है, लेकिन पावर फैक्टर के लिए बहुत मायने रखती है विद्युत विभाग वाले। यदि आपके घर में कोई कंजप्शन मतलब मीटर लगा हुआ है तो पावर फैक्टर को इतना रेफर करते हैं वो लोग। यदि आपका सिस्टम का पावर फैक्टर ख़राब है तो आपको एक अच्छा खासा पेनल्टी आपको पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर यदि आपका सही नहीं है तो विद्युत विभाग वाले आपको एक अच्छा खासा पेनल्टी पे करा देगा। क्योंकि पावर फैक्टर को इम्प्रूव रखना, अच्छा रखना एक बहुत बड़ा
ये मतलब सिस्टम है, यदि आपका पावर फैक्टर डाउन हो तो उससे बहुत लॉसेस होती है। यदि पावर फैक्टर ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सिस्टम होता है सिस्टम को चलने में कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यदि पावर फैक्टर आपका लो है तो उस कंडीशन में भी वो क्या करें, पेनल्टी आपको फाइन मार सकता है। क्योंकि यदि चेक करेंगे देखेंगे पावर फैक्टर आपका डाउन है तो उस कंडीशन में वो पावर फैक्टर का भी आपको फाइन मारेंगे। ठीक, तो पावर फैक्टर के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं और बहुत हम क्या पीछे में एक पावर फैक्टर के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। एक बार डिटेल से हम आपको बताएंगे, उसका कनेक्शन भी बताएंगे, पावर फैक्टर कनेक्शन किस प्रकार की जाती है, इसे पैनल में किस प्रकार करते हैं, कॉन्टेक्टर में किस प्रकार करते हैं, उसके भी ऊपर वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि इस प्रकार से यदि पावर फैक्टर आपका डाउन है तो वहाँ पे आपको पावर फैक्टर को इम्प्रूव रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम बता रहे इंडस्ट्रियल के लिए बता रहे हैं, यदि आपका घर के लिए तो उसमें कोई मायने उतना पावर फैक्टर नहीं रखता है। तो उसमें कहते हैं कैपेसिटर चार्जेस भी आपको लगता है। जैसे ये सब जो चार्जेस हमको बताए हैं ये सभी कैपेसिटर चार्जेस भी उसमें ऐड होता है। तो उस प्रकार से इतनी सारे चार्जेस मार के आपको जो बिल है दोस्तों, बिल लंबा कर दिया जाता है। आपका बिल तो इतना सारा बनता है लेकिन उसको खींच के उसमें डाल के बहुत बड़ा लंबा बिल बना दिया जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, वो परेशानी अभी स्मार्ट मीटर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले क्या था, एक महीना में जब बिल आता था तो आपको ये चीज़ मालूम पड़ता था हाँ इतना बिल आया एक महीना में, और उसको आप पे करते थे। उसमें क्या था, उसमें मैक्सिमम डिमांड जो आप लिए हैं, जो मीटर का जो चार्जेस होते हैं वो भी लग जाता है, और जो अलग से जो चार्जेस आपको लगेगा जो वो सभी चीज़ अभी आपका जो बैलेंस आप रिचार्ज करेंगे उसको ऑटोमेटिक वो काट लेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आप देखें आज कि आपका 60 रुपया मतलब उसमें बैलेंस करेंट बैलेंस आपका दिखा रहा है, और जो चार्जेस जो काटेगा हो सकता है आपका उसमें 10 रुपया काट ले, मतलब 60 रुपया है तो 50 रुपया बचा है। इस कंडीशन में आपको तो मालूम पड़ेगा हाँ भाई 10 रुपया मेरा कटा है, तो किस चीज़ का कटा है, ये चीज़ को लोग मतलब यहीं पे लोग समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझने के बाद क्या होता है उसको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो मैंने फंडा दोस्तों यही सब होता है। स्मार्ट मीटर में आप मीटर जो यूज कर रहे हैं उसका भी आपको फाइन भरना होता है, जो भी हर महीने आपको भरते हैं। जो यदि फिक्स चार्ज है तो फिक्स चार्ज आपका 60 रुपया है तो 60 रुपया लगेगा ही। भले आप मीटर को मतलब नहीं भी यूज मतलब घर का जो लोड है उसको पूरा बंद कर देंगे, उस कंडीशन में जो फिक्स चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। वो सभी चीज़ जो है वो आपको स्मार्ट मीटर में देखने को जरूर मिलेगा। और देखिएगा आगे जाके इसका समस्या थोड़ा बहुत परेशानी में होने वाला है और हो भी रहा है, और कहीं कहीं इसका सोल्यूशन भी ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों सब मिला की बात यही है कि जो हमारी मीटर होती है ये सब फाइन लगाया जाता है और बिजली बिल उससे लेके थोड़ा बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिली होगी। यदि नॉलेज कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।